हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे मायोकार्डियल इंफ्राक्शन के बारे में। तो चलिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज डेथ ऑफ अ सेगमेंट ऑफ हार्ट मसल विच फॉलो इंटरप्शन ऑफ इट्स ब्लड सप्लाई। यानी कि जब हमारी जो हार्ट होता है, हार्ट की मसल्स का जो एक पर्टिकुलर कोई सेगमेंट है, जब उसकी डेथ हो जाती है, यानी कि वहाँ के टिश्यूज़ की डेथ हो जाती है और वहाँ की जो ब्लड सप्लाई है वो इंटरप्ट हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन को हम मायोकार्डियल इंफ्राक्शन कहते हैं। इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन देखें तो when in myocardium layer of heart blood supply coronary artery branch in interrupt or stopped, then oxygen supply also stopped in any area in heart. After absence of oxygen necrosis happen there. It is called myocardial infarction और myocardial death। यानी कि जो मायोकार्डियम लेयर होती है हार्ट की, वहाँ की जो ब्लड सप्लाई है क्या हो जाती है, इंटरप्ट हो जाती है। जो कोरोनरी आर्टरी की जो ब्रांचेस है वो इंटरप्ट हो जाती है उनकी ब्लड सप्लाई। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो टिश्यूज़ है हार्ट की, वहाँ पर ऑक्सीजन भी नहीं पहुँच पाती, और जब ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी तो नेक्रोसिस होगा। नेक्रोसिस यानी कि क्या होगा कि वहाँ पर जो टिश्यूज़ हैं उनकी डेथ होना स्टार्ट हो जाती है, और इस कंडीशन को हम मायोकार्डियल इंफ्राक्शन कहते हैं। आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि ये जो ब्लड वेसल बनी हुई है उसमें किसी ना किसी मटेरियल का जमाव हो चुका है, ऑक्यूमुलेशन हो चुका है। वो कार्बोहाइड्रेट हो सकता है या कोलेस्ट्रॉल फैट हो सकता है। तो ये क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं कोरोनरी आर्टरी को, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई रुक जाती है। अब हम इसके कॉजेज़ के बारे में देख लेते हैं। तो पहला कॉज है एक्यूट कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। अबाउट 90% केसेस ऑफ मायोकार्डियल इंफ्राक्शन आर ड्यू टू सीवियर कोरोनरी हार्ट डिसीज। यानी कि जब भी जो कोरोनरी आर्टरी है उसमें थ्रोम्बोसिस फॉर्म हो जाए, यानी कि जो ब्लड है उसका क्लॉट बन जाए और वो क्लॉट ही आर्टरी में ट्रैवल करे, ठीक है, तो उससे भी मायोकार्डियल इंफ्राक्शन होने के चांसेस होते हैं। और जो 90% केसेस होते हैं वो इसी वजह से होते हैं, किससे, एक्यूट कोरोनरी थ्रोम्बोसिस से। नेक्स्ट कॉज है एटेरोस्क्लेरोसिस, यानी कि हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज। यानी कि जब आर्टरीज जो होती हैं वो हार्ड हो जाती हैं तो उसकी वजह से भी मायोकार्डियल इंफ्राक्शन देखने को मिलता है। कुछ अदर फैक्टर्स भी होते हैं जो मायोकार्डियल इंफ्राक्शन को कॉज करते हैं। तो जैसे कि पहला है सडन कॉन्स्ट्रिक्शन वैसोस्पाज्म ऑफ कोरोनरी आर्टरी। यानी कि जब कोरोनरी आर्टरी में क्या हो जाए, वैसोस्पाज्म हो जाए, यानी कि मसल्स जो वहाँ के वैसोस्पाज्म हो जाए, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएं, है ना, अचानक से, तो उसकी वजह से भी मायोकार्डियल इंफ्राक्शन होने के चांसेस रहते हैं। कोई कोरोनरी आर्टरी एम्बोलिज्म है। अब एम्बोलिज्म भी कई टाइप्स का होता है, जैसे कि एयर एम्बोलिज्म, यानी कि एयर बबल्स अगर ट्रैवल कर रहे हैं आर्टरी में। इन्फेक्शियस डिसीज़ हो गई, कोई इन्फेक्शियस डिसीज़ है, उसकी वजह से हाइपोक्सिया, यानी कि डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंच पाती है। स्मोकिंग हो गया। इंक्रीज फैटी डाइट इंटेक, फैट ज़्यादा इंटेक करेंगे तो कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो वो कहीं ना कहीं आर्टरी में जाके ऑक्यूमुलेट होगा और वहाँ पे ब्लॉक करेगा, ठीक है। एक्सरसाइज की वजह से भी ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उससे भी मायोकार्डियल इंफेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देख लेते हैं। तो पहला है सीवियर चेस्ट पेन, कोल्ड काम स्किन, यानी कि सीवियर चेस्ट पेन होगा, ठीक है, कोल्ड काम स्किन रहेगी, ट्रैकीकार्डिया हो जाएगा, यानी कि पल्स रेट इंक्रीज हो जाएगी, नोजिया, वॉमिटिंग, ठीक है, वॉमिटिंग होने लगेगी, फीलिंग ऑफ इंडाइजेशन, पेशेंट को इंडाइजेशन फील होने लगेगा, डाइफोरेसिस, यानी कि एक्सेसिव स्वेटिंग, बहुत ज़्यादा पसीना आएगा पेशेंट को, हाइपरटेंशन हो जाएगा, यानी कि उसका ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो जाएगा, डिसओरिएंटेशन हो जाएगा, यानी कि पेशेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा, डिसएपनिया, यानी कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, सांस लेने में उसको परेशानी हो जाएगी, एंजाइटी होगी, बहुत ज़्यादा घबराहट आएगी पेशेंट को, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मैं अपने वीडियो पे कौन सी इम्प्रूवमेंट ला सकती हूँ कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।